कपड़े क्यों बदल लिए बेटा? क्या हुआ राशि? मैं तो फोटो खींचने वाला था। क्या हुआ राजे? कुछ नहीं हुआ मम्मा, मुझे किसी के उतारे हुए कपड़े नहीं पहनने, वो भी अपने 13th बर्थडे पर। मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। दीदी ने ड्रेस क्यों बदली? कितनी अच्छी लग रही थी वो। स्टूपिड है ये सनी। रावी, मना किया ना तुम्हें, सनी के सामने ये भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना रिएक्ट क्यों किया उसने इतनी छोटी सी बात पे? क्या हो गया है राशि को? सनी जी, दीदी गुस्से में अपनी स्वीट्स भी बोल गई, पर आप टेंशन मत लो, मैं खा लूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सनी। रावी, हाँ ये स्वीट्स उसे दे देना स्कूल में। हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं। मम्मा, जिस पागल मूड में वो गई है ना, मैं तो उसके मुंह नहीं लगने वाली। अगर पूरे स्कूल में सबके सामने उसने कुछ कह दिया तो? वैसे भी आधी पागल है, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। अरे आपकी छोटी बेटी ना पागल हो गई है। चल सनी, बाय मॉम। बाय बाय मम्मा। बड़े जतन से संभाल के रखी थी मैंने ड्रेस। पता है, बचपन में मैं तो वेट किया करती थी कि कब स्वीटी दी के कपड़े पहनने मिलेंगे। जानिए आजकल के बच्चे हैं, बात बात पर इनके अहम को ठेस पहुंचती। मैं ये कैंडीज दे आती हूँ, गुस्से में छोड़ के गई। जब स्कूल में बच्चे विश करेंगे तो उसी को बुरा लगेगा, बेचारी का मूड और खराब होगा। हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक यू। थैंक्स की बच्ची, बर्थडे के दिन मुंह फुलाए बैठी है। घर से फिर लड़के आई है ना? तेरा गुस्सा भी ना राशि। किन्हीं तुझे कैसे पता? मौसी मिली थी बाहर। और हाँ, तू नए कपड़े क्यों पहन के नहीं आई? क्योंकि वो नई नहीं थी। तो इस पे अपना मूड क्यों खराब कर रही है? तुझे कभी रॉकी भैया के पुराने कपड़े नहीं पहनने पड़ते ना, इसलिए तो समझ नहीं सकती। अच्छा शांत, ये स्वीट्स तो बांट ले, या फिर टीचर के आने के बाद बांटेगी? मुझे नहीं बांटने। देख राशि, बच्चे से बिहेव मत कर। चल उठ और बांट। गो। अरे राशि, आज यूनिफॉर्म में? हाँ, क्या करूं? अगर नई ड्रेस पहन के आती ना तो तुझे जलन होती। सो राशि, पार्टी क्या रखी है? मैंने तुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था। है ना, घर पर सैटरडे को। घर पर? हाउ बोरिंग यार, इतनी कंजूसी तो मत कर। या फिर कहीं रावी दीदी का बर्थडे भी तो नहीं सैटरडे को? अरे सैटरडे तो मैं दिल्ली में हुई नहीं, वीकेंड है ना। अच्छा हुआ तो नहीं है, वैसे भी मैं तुझे नहीं बुलाने वाली थी।
यार पर तूने पार्टी घर पर क्यों रखी है? Just so jealous. You know, मेरा जो 5 साल का कजन है, उसकी भी पार्टी हमने मॉल में रखी थी लास्ट वीक। वाओ, रियली? फूड कोर्ट में ना? हाँ। ऐसा लगता होगा जैसे लंगर में ही बर्थडे पार्टी मना ली। कोई जरूरत नहीं खाने की, तुम मोटी हो जाओगी। How boring. मेरा जो 5 साल का कजन है, उसकी पार्टी हमने मॉल में रखी थी लास्ट वीक। कहीं रावी दीदी का बर्थडे भी तो नहीं सैटरडे को? हाय राशि, आज तेरा बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। क्या बात है, तू रो क्यों रही है? घर वाले बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों? तुम अडॉप्टेड हो क्या? मतलब तुमने नई नहीं पहनी ड्रेस और यहाँ बैठ के रो रही हो, तो मुझे लगा तुम अडॉप्टेड हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, क्लास में मिलेंगे। तुम अडॉप्टेड हो क्या? तुमने नई नहीं पहनी ड्रेस, तो मुझे लगा तुम अडॉप्टेड हो। अरे आ गई मेरी राजकुमारियां, मेरी परी बेटियां। राशि, द न्यू टीनेजर ऑन द ब्लॉक। पता है, मैं तेरे लिए एक नई ड्रेस ले आई हूँ और तेरा मनपसंद खाना भी बनाया है। अभी भी मूड ऑफ है। मम्मा, क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? क्या आपने मुझे अडॉप्ट किया है? मतलब? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपने मुझे हनी और रावी की तरह पैदा नहीं किया है। मुझे तो पैदा किसी और ने किया है। आपने तो बस मुझे पाला है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप मुझे कहाँ से लेकर आए हो? तू पागल हो गई है? क्या बकवास कर रही है तू? कहाँ से सीख सीख कर आती है ये सब? मैंने तुझे अडॉप्ट किया। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की राशि? तेरी माँ हूँ मैं। 9 महीने अपने कोख में रखकर तुझे पैदा किया है, अडॉप्ट किया तुझे। अगर नहीं तो मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए। मैं आप ही की बेटी। मुझे ना भूख लगी है, ना किसी से कुछ कहना है या बात करनी है। ओके? राशि, दरवाजा खोल। राशि बेटा दरवाजा खोलो। राशि खोलना। राशि दरवाजा खोलो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तुमसे बात कैसे करेंगे? राशि, जीत, दरवाजा तोड़ दीजिए। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही है। राशि। पिंकी शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ कि नहीं, और आप कहते हैं शांत हो जाओ। राशि। अब ये आइडिया इसके दिमाग में कहाँ से आया कि अडॉप्टेड है? समझा देंगे उसे। रावी ठीक कह रही। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये। और हम पागल जो इसकी बेवकूफी वाली बेतुकी की बातों को प्रूव करने में, इसे समझाने में लगे हुए। यानी कि ये सच है ना कि मैं अडॉप्टेड हूँ? देख राशि, पिंकी, तुमने हमारी जीनियस को बताया नहीं कि इसे हम
भगवान जी से लेकर आए थे? पापा, आई एम सीरियस। हाँ बेटा, हम जम्मू गए, जम्मू से वैष्णव देवी गए, पहाड़ चढ़ा, गुफा में से गुजरे, फिर माता रानी के चरणों में गए और तुम्हें उनसे मांगा। इसका ये मतलब ना कि आप मुझे जम्मू से अडॉप्ट करके लाए हैं। पापा, ये बात मुझे पहले नहीं बताई जा सकती थी कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। चीते से कहीं मैं इसे थप्पड़ लगा दूंगी। रिंकी, अगर इसे विश्वास ही नहीं करना है कि हमारी बच्ची है तो। पापा, मैंने कब कहा मैं विश्वास नहीं करना चाहती? आप ही ने मुझसे कहा कि आप मुझे जम्मू से लाए हैं। और अगर नहीं तो मैं सिर्फ प्रूफ मांग रही हूँ कि मैं आप ही की बेटी हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही ना कि मम्मी ने ही मुझे पैदा किया है। तुम्हें प्रूफ चाहिए तो चलो मेरे साथ, चलो। जीत, कहाँ ले जा रहे इसे? ये देखो राशि, यही वो जगह है जहां तुम पैदा हुई और यहीं से हम तुम्हें घर ले गए थे। ये देखो, तुम इस नर्सिंग होम की पहली एंजल हो। तुम पहली बच्ची हो जिसका जन्म इस नर्सिंग होम में हुआ, इसलिए तो इन्होंने तुम्हारी तस्वीर लगाई हुई है। ये है वो डॉक्टर जिन्होंने तुम्हारी डिलीवरी की। ये तुम्हारी मम्मी जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। और ये हो तुम, और ये मैं। बेटा, जब रावी दीदी पैदा हुई थी तो महीनों तक मैंने उन्हें अपनी गोद में नहीं लिया था। डर लगता था मुझे, वो इतनी छोटी सी थी। लेकिन जब तक तुम हुई मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। जब डॉक्टर ने तुम्हें मेरी गोद में दिया तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली तुम्हें उठाया, जैसे कि इस धरती पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम मेरे लिए। तुम मेरी प्रिंसेस थी और आज भी हो। जब हम तुम्हें घर ले गए तो तुम बहुत बीमार हो और तुम्हारी मम्मी और मैं रात भर जागकर तुम्हें अपनी गोदी में लेकर घूमते रहते। मैंने भगवान से कहा था कि मैं मेरी राशि को कुछ नहीं होने दूंगा। पापा, मैं कैसे मालूम कि बच्ची मैं ही हूँ? सारे बच्चे जब इतने छोटे होते हैं ना तो सेम ही दिखते हैं। बेटा, मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है। घर पर तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट रखा है, तुम घर चलकर उसे देख सकती हो। क्या हुआ?
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे जीत? मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं प्रूव करना है। अगर तुम चाहो तो जाकर उसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो। वो बिलीव करना चाहती तो ठीक है, नहीं तो ना करे। क्योंकि क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए। हमारी जिंदगी सिवाय हमारे बच्चों के और किसके लिए है? एक दूसरे तक को हम भूल चुके हैं। ये सब करने का हमें ये सलाह मिलेगा। अगर राशि ने एक शब्द भी कहा ना, मैं तो कहता हूं सैटरडे की पार्टी कैंसिल ही कर देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, बहुत लाड प्यार हो गया। शायद हमारे लाड प्यार की इज्जत करना ही नहीं सीखी है वो लड़की। शांत हो जाइए जीत। ये ना बस एक पासिंग फेज है। वो बड़ी हो रही है ना, इसलिए थोड़ी सी रिबेलियस हो गई है। मैं हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगी। वो संभल जाएगी जीत। और हमारे बच्चे अगर हमारे सामने जिद नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? परवरिश की कोई मैनुअल थोड़ी ना होती है, ऐसे ही तो सीखना पड़ता है। सिचुएशन बिस्तर में आ जाऊं? हाँ, आजा। दीदी, आप इतनी नाराज क्यों हो? वो ही ना, आपको जो सुबह रावी दीदी की पुरानी ड्रेस मिल गई। लेकिन आपका तो आज बर्थडे है और बर्थडे के दिन सब खुश होते हैं। हाँ सनी, खुश तो होते हैं। खुश होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। आपको कैसा लगेगा अगर आपके बर्थडे के दिन आपको नई ड्रेस नहीं मिले, पार्टी ना मिले? क्या आपको खुशी होगी? एनीवे, मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। बर्थडे का दिन हो या कोई और आम दिन। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों होता? क्योंकि हो सकता है सनी, मैं अडॉप्टेड हूँ। मम्मी पापा की असली बेटी नहीं हूँ। मैं तो मम्मी पापा का असली बेटा हूँ ना? हाँ सनी, तू है। आपको कैसे पता? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना, मैं हॉस्पिटल में थी पापा के साथ। तो ऐसा तो हो सकता है ना, जब आप पैदा हुए तो रावी दीदी पापा के साथ हो हॉस्पिटल में? पता नहीं। रावी दीदी, आप हॉस्पिटल में थी जब राशि दीदी पैदा हुई? नहीं, मैं नानू के यहाँ थी। रावी दीदी कह रही हैं कि वो हॉस्पिटल में नहीं थी जब आप पैदा हुई। या शायद मैं पैदा ही नहीं हूँ। कह रही हूँ ना सनी, मैं अडॉप्टेड हूँ। राशि, स्टॉप इट। सनी के सामने तो ऐसी स्टूपिड बातें मत कर। इसमें स्टूपिड क्या है दीदी? सबसे स्टूपिड तो यही है कि तुझे अचानक से लगने लग गया कि तू अडॉप्टेड है। ठीक है, मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी। चलिए तो जा, सो जा, मुझे नींद आ रही है। राशि, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चल रहा है तेरे माइंड में? बता मुझे, शेयर कर मेरे साथ। क्या बताऊँ आपको? आप तो समझोगे ही नहीं। ये फैमिली आपकी है, घर आपका है। हाँ? यहाँ जो कुछ होता है आपके लिए होता है, आपके हिसाब से। मैं कुछ कहूँ या करूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि रावी दीदी को देख। वो कभी ऐसा करती है? या फिर ये कि सनी अगर देखेगा तो क्या करेगा? वही ना जो तू करती है। तो दीदी, इन दोनों बातों का तो यही मतलब हुआ ना कि मैं आप लोगों जैसी हूं ही नहीं। मुझे तो इस परिवार में रखा है, बस। मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है।
कभी आपके पुराने कपड़े देकर या सनी को मेरी कोई चीज या किताबें देकर। सच बात तो ये है रावी दीदी, मैं मम्मी पापा के लिए उतनी इम्पोर्टेंट बन ही नहीं सकती जितनी कि आप हो। मैं उनके लिए उनकी रावी या रावी जैसी कभी नहीं हो सकती।